फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जीएनएम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, कैसा क्वेश्चन आता है ये हम देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले तो आप जान लीजिए कि जीएनएम में हमारा जो जीएनएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है झारखंड द्वारा, उसमें इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30, बायोलॉजी के 30 और मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल हमारे 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। 150 क्वेश्चन होते हैं और एक नंबर का होता है। तो इसमें हमें टाइम मिलता है 2 घंटा 30 मिनट का हमें टाइम मिलता है। 2024 में ऐसा था, 2024 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में हमारा था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन पता नहीं 2025 में क्या होगा, ये मैं कह नहीं सकती हूँ। ये आपको पता चल जाएगा कि नेगेटिव मार्क्स होगा या नहीं होगा, मार्किंग होगा या नहीं। तो यहाँ पे जीएनएम के क्वेश्चन में हमें 30 फिजिक्स के देखने को मिलते हैं, 30 क्वेश्चन फिजिक्स के रहते हैं, 30 केमिस्ट्री के, 30 बायोलॉजी, 30 मैथ और 30 इंग्लिश के क्वेश्चन रहते हैं। और आपको टोटल 2.5 घंटा का टाइम मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको OMR में क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। ध्यान रखिए कि आप OMR में जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसको गोल घेरा बनाते हैं, वो रंगना रहता है, तब आप उसमें अपना नाम, जो कुछ भी आपका वहाँ पे मांगता है, आप उसको अच्छे से केयरफुली भरिए। उसके बाद ही आप आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बढ़िएगा। नहीं तो अगर आपका वहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा तो फिर आपका हो सकता है कि रिजल्ट जारी ही ना हो। आप कितना उतना मेहनत करके गए, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ गलत वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाल दिए, सही इन्फॉर्मेशन नहीं डाले, तो फिर आपका मिस्टेक हो सकता है। ऐसे जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिएगा। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के 30, फिजिक्स के एक नंबर से 30 नंबर तक इंग्लिश के क्वेश्चन रहते हैं, 31 से 60 नंबर तक फिजिक्स के, 61 से 90 तक केमिस्ट्री के, 91 से 120 तक बायोलॉजी के और 121 से 150 तक हमारे मैथ के क्वेश्चन रहते हैं। सभी क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है। यहाँ पे अब हम क्वेश्चन का लेवल बता दें कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है जीएनएम का, वो हमारा सिर्फ इंग्लिश मतलब 10th लेवल का होता है। आप 10th का साइंस बुक पढ़ के जाएंगे, साइंस बुक में हमारा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो आ जाता है। आप वो पढ़ के जाएंगे तो आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अच्छे से मतलब जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो निकाल सकते हैं। इसमें हमारा इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के और इंग्लिश मैथ के क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमारा 10th लेवल का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में आप क्वेश्चन यहाँ पे देख ही सकते हैं, आसान क्वेश्चन ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। क्वेश्चन हमारा है आई फिल इन द ब्लैंक्स दिस न्यूज़ अस्टरडे। अस्टरडे का बात हो रहा है, मतलब जो बीत गया है उसका पास्ट टेंस का इसमें बात हो रहा है। तो यहाँ पे हैड होगा, दूसरा आंसर होगा इसमें हैड रीड। मतलब हम ये पढ़ चुके हैं, मतलब हम वो पिछले कल में जो हमारा बीत गया कल, वो कल में हम न्यूज़पेपर पढ़ चुके हैं, ऐसा दिस न्यूज़, ये न्यूज़ हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका टेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। टेंस आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपोजिट वर्ड का भी क्वेश्चन आता है। गिव एनाटॉमी ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। यहाँ पे देखिए हमारा अपोजिट वर्ड से भी क्वेश्चन आता है। तो आप देखिए, पहला हमें क्या देखा क्वेश्चन में कि टेंस से क्वेश्चन आता है, अपोजिट वर्ड से भी क्वेश्चन आता है, फिर यहाँ पे सिनोनिम से भी क्वेश्चन आता है, मतलब पर्यायवाची शब्द से भी क्वेश्चन आता है, भिड़ता है क्वेश्चन इसमें। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए आगे, यहाँ पे देखते हैं सब्स्टिट्यूशन भी इसमें आता है। और देखिए आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, यहाँ पे कंजक्शन से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट कंजक्शन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो देम। कंजक्शन से हम लोग देखे हैं कि इंग्लिश में कंजक्शन से क्वेश्चन आता है, टेंस से क्वेश्चन आता है, अपोजिट वर्ड से क्वेश्चन आता है, ये सबसे हमारा क्वेश्चन आता है। आगे देखते हैं। हाँ देखिए, आपका यहाँ पे जो 24 से 26 नंबर तक का जो क्वेश्चन है, इसमें देखिए यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन आता है। तो आप याद रखिए कि इंग्लिश में हमारा क्या क्या चीज़ से क्वेश्चन आ रहा है। अभी तक क्या क्या हम देख चुके हैं, किस किस चीज़ से क्वेश्चन आया है।
तो पहला तो हमारा आया है अपोजिट वर्ड से, अपोजिट वर्ड से हमारा क्वेश्चन आया है। दूसरा हमारा आया है प्रीपोजिशन से आ गया है, कंजक्शन से आ गया है, टेंस से आ गया है। और देख लेते हैं हम कि क्या क्या से इंग्लिश में हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग इतना ही जो जनरल 10th में हम लोग जो पढ़ते हैं उसी सब से हमारा इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इंग्लिश का जो बेसिक 10th क्लास का जो हमारा इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जो पढ़ते हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, वो उससे आपका ज़्यादा हेल्प होगा। उसके बाद अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ पूरा 10th लेवल का हमारा आता है। इसमें एक क्वेश्चन भी बाहर से भी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि मैंने खुद जीएनएम का एग्ज़ाम दिया, झारखंड जीएनएम एंट्रेंस एग्ज़ाम का मैं एग्ज़ाम दी हूँ। तो मुझे पता है कि 10th क्लास का ही सिलेबस रहता है, इसमें बाहर से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आता है, बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ पे देख लीजिए हमारा भौतिक विज्ञान, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा मानव नेत्र तथा उसके रंग बिरंगे संसार से निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा हेल्प मिलेगा। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में ये सब से बहुत क्वेश्चन आता है कि फिर यहाँ पे हाँ देखिए यहाँ पे हमारा 35 क्वेश्चन हमारा जो है एसआई यूनिट, या आप जो मतलब एसआई यूनिट का पूरा पढ़ लीजिएगा कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका क्या होता है। ये सब क्वेश्चन मतलब ज़रूर देता है, एक ना दो क्वेश्चन आपका डाल ही देता है एंट्रेंस एग्जाम में कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा बताइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे का हम देखते हैं लेंस फार्मूला, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, प्रवर्तन के नियम, ये सब सारा आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे फिर 41 नंबर में एसआई यूनिट पूछ दिया। देखिए एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोधकता की इकाई क्या है, एसआई इकाई क्या है। तो इसलिए आप एसआई यूनिट में ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ज़्यादा फोकस नहीं मतलब आप बुक में जितना दिया हुआ है आपका एसआई यूनिट आप वो बस याद कर लीजिएगा, उतना ही आपका काफ़ी रहेगा। क्योंकि बुक के बाहर 10th के साइंस बुक के बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप साइंस बुक पे फोकस कीजिएगा, आप अपना साइंस बुक पे फोकस कीजिएगा। उसमें आपको सारा मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सारा का आप एक एक करके सारा चैप्टर आप रिवीजन कीजिएगा। उत्तल लेंस, अवतल लेंस सबके बारे में देखिए लिखा हुआ है, क्वेश्चन आता है। ओम्स के बारे में भी देखिए आया, ओम्स से क्वेश्चन मैं दिखा दे रही हूँ आपको कि क्वेश्चन कैसा कैसा पूछता है, आप इसे सॉल्व भी कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। अब देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। केमिस्ट्री में ज़्यादातर जो क्वेश्चन हमारा होता है, जो हमारा केमिस्ट्री में ज़्यादातर क्वेश्चन धातु एवं अधातु, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये सबसे आता है ज़्यादा क्वेश्चन, इसी सबसे आता है। धातु अधातु से बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। हाँ, फिर अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विस्थापन, ये सब अभिक्रियाएं तो आपके मुंह में याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही देता है और आता है। फिर आपको समीकरण सॉल्व करने के लिए दे सकता है। फिर आपको बोलेगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। रासायनिक सूत्र, हाँ ये बात आप याद रखिए कि रासायनिक सूत्र आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। फिर पीएच भी याद कर लीजिएगा कि अम्ल का पीएच मान क्या होता है, क्षारक का पीएच मान क्या होता है, इसमें ऐसा लिटमस डालेंगे तो इसका कलर कैसा होगा, ये सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। देखिए 65 नंबर में यही सब लिटमस से अम्लीय होता है तो ना ही क्षारीय होता है, ये सब देखिए क्वेश्चन आता ही है, कन्फर्म है कि एक ना दो आपको क्वेश्चन ऐसा मिल ही जाएगा। फिर सोडियम कार्बोनेट का क्या उपयोग है, इसको क्या चीज़ में यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आता है, इसलिए मैं बोल रही धातु और अधातु तो मैन आपका इतना इंपॉर्टेंट को चैप्टर है कि आप ये इसको तो पूरा रट ही नहीं मतलब समझ के आप पूरा पढ़ लीजिएगा, बहुत ही क्वेश्चन इससे आता है। फिर आपका यहाँ पे देखिए 68 क्वेश्चन में का प्रयोग जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किया जाता है। वाशिंग सोडा, ये सब क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा ही आता है। धातु अधातु से आप तो मतलब देख ही लीजिए, धातु अधातु से, अम्ल, क्षारक एवं लवण से, और रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से भी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हाँ, कार्बन और एवं उसके यौगिक से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं आते हैं। आप क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, मैं दिखा दे रही हूँ। आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर सॉल्व करके मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगी।
देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए हाँ, बायोलॉजी में आपका एक लिंगी, उभयलिंगी, अनुवांशिकता तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और जीव जनन कैसे करते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय से उतना क्वेश्चन नहीं आता है, नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से, लेकिन आपका अनुवांशिकता, जीव जनन कैसे करते हैं, ये सारे चैप्टर से आपका क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो बहुत क्वेश्चन आता ही है अनुवांशिकता से। अभी 103 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, माता और पिता में से कौन मानव के बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है। तो बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि माता और पिता में से कौन मानव में बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है। तो आपको पता होगा कि हमारे मतलब माता में एक्स क्रोमोसोम होता है और फादर में XY। तो लिंग का निर्धारण कौन करेगा, इसमें आप कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आप ही बताइए। माँ तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, क्योंकि माँ के पास 2 जोड़ी XS क्रोमोसोम होते हैं और फादर के पास X और Y क्रोमोसोम होता है। तो माँ के पास से तो X क्रोमोसोम ही जाएगा, लेकिन फादर के पास से कौन सा क्रोमोसोम आएगा, फादर के पास से कौन सा क्रोमोसोम आएगा, ये तो फादर पे ही, मेल पे ही होता है ना, रिस्पॉन्सिबल मेल ही रिस्पॉन्सिबल है। अगर X आया तो लड़की होगी, अगर Y आया तो लड़का होगा। आगे देखते हैं। ये सब क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ आपको, अनुवांशिकता, जीव जनन कैसे करते हैं, जैव प्रक्रम, सबसे बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आता है। फिर आप केमिस्ट्री में धातु, अधातु, आम्ल क्षारक एवं उसके लवण, रासायनिक अभिक्रियाएं आप पूरा याद कर लीजिएगा। उसके बाद SI यूनिट फिजिक्स में आप याद कर लीजिएगा। बहुत ही मतलब क्वेश्चन आप बुक मतलब साइंस बुक आप अगर आप पूरा पढ़ लिए, अच्छे से पढ़ लिए, तो आपका GNM का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, आप पक्का है कि गवर्नमेंट सीट पा लेंगे। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ में भी आपका जो हमारा 10th क्लास का बुक होता है उसी से क्वेश्चन आता है, इसलिए आप 10th क्लास का जो बुक रहता है NCERT, आप उसी को फॉलो कीजिएगा, उसी से आपको क्वेश्चन आता है। देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ। हाँ, LCM, HCF, ये सब से भी बहुत क्वेश्चन आता है। फिर आपका ट्रिगोनोमेट्री से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आता है। आपका बोल देगा कि इसका इतना 1090 डिग्री का मान क्या होता है, इसका मान क्या होता है, ये सब दे देता है आपको बनाने के लिए। फिर वैल्यू निकालने के लिए देगा। तो हम आज इस वीडियो में देख चुके हैं कि GNM का क्वेश्चन कैसा आता है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं बनाऊंगी क्वेश्चन का सॉल्यूशन।